पाकिस्तान से जहां ताज़ा जानकारी सामने आ रही है कि भारत के एयर स्ट्राइक के डर से आतंकी सरगना मसूद अजहर ने अपना ठिकाना बदल लिया है। अब अपने पीओके के स्कार्दू में अपना ठिकाना बना लिया है। और खास बात यह कि स्कार्दू वो इलाका है जो करगिल के बेहद करीब है और इसी इलाकों में मसूद अजहर की मौजूदगी के कई साक्ष्य, कई सबूत भी लगातार मिले हैं। और आज तक को मिली ताजा इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का आतंकी और मुखिया मसूद अजहर अपने घर यानी बहावलपुर को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के स्कार्दू में जा बसा है। आखिर क्यों अजहर ने बदला है अपना ठिकाना, क्यों स्कार्दू को ही उसने चुना है और आखिरकार वहां छुपने की वजह क्या है? भारत के दूसरे मोस्ट वांटेड आतंकी बता रहे हैं कि लगातार वहां पर भी इन इलाकों में छुपे रहने की, उसकी मौजूदगी की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो अपने नए बेस को तलाशना चाह रहा है और वहां पर अपना नया बेस बनाना चाह रहा है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार ने इसको लेकर एक इंटेलिजेंस इनपुट भी साझा किया, आपको भी दिखाते हैं। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर, अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी की माने तो अभी पाकिस्तानी ज़मीन पर नहीं है, लेकिन आज तक को जो ताज़ा इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं उसके हिसाब से मसूद अजहर अपने बेस यानी अपने घर बहावलपुर से करीब 1000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान इलाके के स्कर्दू नाम की जगह पे है। आखिर क्या ख़ास है मसूद अजहर की इस मूवमेंट के बारे में, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो दूरी है बहावलपुर से स्कर्दू की करीब 1200 किलोमीटर है। जो सबसे ख़ास बात स्कर्दू को बनाती है वो ये है कि स्कर्दू एक ऐसा इलाका है जो शिया बहुल इलाका है। वहाँ पे देवबंदी मदरसे या मस्जिदें बहुत कम हैं। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो शायद ये एक कारण हो सकता है कि मसूद अजहर बहावलपुर से स्कर्दू गया हो, क्योंकि वहाँ पे उसके होने का शक कम होगा। अगर हम बहावलपुर की बात करें, बहावलपुर में मसूद अजहर के 2 अलग अलग ठिकाने। साल 2005 के आसपास बहावलपुर में सबसे पहले एक मस्जिद बनती है जिसका नाम है जमिया उस्मानो अली। जमिया उस्मानो अली मसूद अजहर का जो घर है, जो उसका पैतृक निवास है, ठीक उसके बगल में वो 2005 से लेकर 2008 के बीच में बनकर तैयार हो जाता है। खास बात यह है उस मस्जिद की कि उस मस्जिद के बगल में एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल भी है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब भारत ने जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है, जो कि जमिया सुभान अल्लाह है बहावलपुर शहर में ही, जब उस पर हमला किया, ये जो तस्वीर है वो उस हमले की बात की तस्वीर है। जिस दिन इस जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ उस दिन बताया जाता है कि मौलाना मसूद अजहर वहाँ पर नहीं था। तो ये 2 ठिकाने मौलाना मसूद अजहर के बहावलपुर के माने जाते हैं। लेकिन जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ना तो वो अपने पैतृक निवास पे था, ना वो जमिया उस्मानो अली पे था और ना ही वो जमिया सुभान अल्लाह पे था। जो ताज़ा इनपुट्स हैं जो आज तक को मिली हैं उसके हिसाब से स्कर्दू में लिंक रोड के पास एक सतपरा रोड है जहां पे 2 मस्जिदें हैं और उन मस्जिदों से जुड़े हुए 2 अलग अलग मदरसे हैं। एक ख़ास पैटर्न में बदलाव देखा गया है। आमतौर पर होता यह है कि मसूद अजहर किसी एक जगह पे बहुत ही लंबे समय तक रहता है, लेकिन जब से भारत के हमलों में यूएवीज का, ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू हुआ है, जो पैटर्न है वो देखा जा रहा है कि वो एक इलाके में भी एक मदरसे या एक मस्जिद पे बहुत दिन तक नहीं रहता है। अंकित कुमार की आपने रिपोर्ट देखी। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह सर भी जुड़े हैं। केजे सिंह सर, अगर देखा जाए स्कार्दू वही इलाका है जो कारगिल के बेहद करीब है, ये वही इलाका है जहां पर चीन की मौजूदगी बहुत ज्यादा रहती है, ये वही इलाका है जहां पर चीन ने अपनी एयरफील्ड्स को मेंटेन कर रखा है। क्या यही सबसे बड़ी वजह है कि मसूद अजहर के नए ठिकाने को लेकर कि वहां पर चीन की मौजूदगी है, उसका संरक्षण है? शायद अब पाकिस्तान की सेना पे मसूद अजहर को विश्वास नहीं है, इसीलिए चीन के पाले में जाकर खड़ा हो गया वो। देखिए सुमित जी, ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स और जटिल कहानी बनेगी इसकी, क्योंकि एफएटीएफ का डर सबके ऊपर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वो इन चीजों को मॉनिटर करती है और भावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह का होना और जैश के हेडक्वार्टर का होना एक बहुत ही, मैं तो सोचूंगा पाकिस्तान की तरफ से भी बेवकूफी की चीज थी, क्योंकि वो एकदम खुले में इस तरीके से इसको पनपाना, ये तो पकड़ा ही जाना था और इसीलिए वो बर्बाद हुआ। अब जो मेरे विचार में आता है, जो मैं समझ सकता हूं, अभी अभी नए नए इनपुट आ रहे हैं कि शायद
जैश इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जो पैनी नजर एफएटीएफ की है वो नहीं हो पाएगी। वो नहीं कह पाएंगे कि आप उनको संरक्षण दे रहे हैं। स्कार्दू का इलाका ऐसा है जहां पर वो फ्रंटियर का इलाका है, वहां पे सरकार की पैठ कमजोर है, वहां का टेरेन ऐसा है, वहां पर छुपाव मिल सकते हैं, वहां पर पहाड़ियां हैं। देखिए, उसके और थोड़ा आगे चला जाए तो आप देखेंगे जो ओसामा बिन लादेन वगैरह ये लोग हैं, आईसिस के फाइटर्स हैं, ये सब तोरा बोरा और इस तरह की सुरंगों में रहे, तो वो ऐसी जगहें वहां पर ढूंढ सकता है। उसके अलावा आप सुमित, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, वहां पर चीन की बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। चीन वहां पर दासू और डैमर भाषा का बांध बना रहा है, जो कि बहुत बड़े बांध हैं। वहाँ चीनी वर्कफोर्स भी है। तो ऐसे हालात में हमारे ऊपर भी लिमिटेशन आ जाती है कि हम किस इलाके को टारगेट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इसमें पाकिस्तान बिल्कुल। और चीन की साठगांठ तो होगी ही। और आप जैसा कि जानते हैं कि ये जो जो हैं, जैसे देखिए लश्कर भी है, तो लश्कर ने भी एक फ्रंट बना रखा है जिसको बोलते हैं जमात उद दवा। जाओ। वो रिलीफ और दूसरे काम करता है। जब भूचाल आया था पीओके में, तो जमात उद दवा ने बहुत काम किया था। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो जैश है, इसका भी एफिलेट है जो कि इस तरह की कार्रवाई करता है। बिल्कुल सर, हो देखिए बिल्कुल सकता है कि बात। भागलपुर में सर बात तो यही कही जा रही है कि देखिए लगातार अब जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद शायद बौखलाहट पाकिस्तान में ज्यादा बढ़ गई और शायद पाकिस्तान के अब खुद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको उनकी आर्मी का पनाहगाह मिलती थी, वो भी अब पाकिस्तान की आर्मी पे विश्वास नहीं करे। पाकिस्तान को ये डर है कि अब वो अपने इन आतंकी मंसूबों को पूरा नहीं कर पाएगा।